नमस्कार दोस्तों। परमा एकादशी पूजा विधि और व्रत कथा। परमा एकादशी पूजा विधि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पुरुषोत्तमा अथवा परमा या फिर पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत में जिन नियमों का पालन किया जाता है, परमा एकादशी में भी उन नियमों का पालन तो किया ही जाता है। साथ ही परमा एकादशी का उपवास 5 दिनों तक रखने का विधान भी है। एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद स्वच्छ होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं पुष्प लेकर संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। 5 दिनों तक व्रत का पालन किया जाता है। 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद तथा उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। हालांकि सामर्थ्य के अनुसार आप इस उपवास का पारणा द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। इस दिन नरोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वालों में गो, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पुरुषोत्तमा एकादशी श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और दान को उत्तम बताया गया है। व्रत के नियम। इस व्रत के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके उनके निमित्त व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन प्रातःकाल उठना चाहिए। प्रातःकाल की सभी क्रियाओं से मुक्त होने के बाद उन्हें स्नान कार्य में मिट्टी, तिल, कुश और आंवला के लेप का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन संभव हो तो स्नान किसी पवित्र नदी, तीर्थ या फिर सरोवर या तालाब पर किया जाना चाहिए। अगर ये संभव न हो तो अपने घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर ये भी संभव न हो तो सिर्फ माँ गंगा का स्मरण करने मात्र से उस जल में माँ गंगा का वास हो जाता है। तो आप स्मरण करके 3 बार माँ गंगा का उस जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत करने वालों को घी का दीपक जलाकर फल, फूल, तिल, चंदन एवं धूप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में विष्णु सहस्त्र नाम एवं विष्णु स्तोत्र के पाठ का बड़ा महत्व है। व्रत करने वालों को जब भी समय मिले इनका पाठ करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन में मांस, मसूर, चना, शहद, साग और मांगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत महात्म्य एवं कथा। अर्जुन बोले कि व्रत महात्म्य एवं कथा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि बतलाइए और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत से क्या फल मिलता है ये भी बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, इस एकादशी का नाम है परमा। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इस व्रत में भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा काम्पिल्य नगरी में हुई थी वो कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र थे। इस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा किया करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसीलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं। तब उसकी पत्नी बोली कि हे प्राणनाथ पति, अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टालने से भी नहीं टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आए हैं।
मेरे भाग्य से आज आप आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता को नष्ट करने का उपाय बतलाएं। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत के करने के बाद धनाध्यक्ष बना दिया है। फिर कौंडिन्य मुनि ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले कि हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत रखते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों और यज्ञों आदि का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गो, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो अधिक मास के कृष्ण पक्ष की कमला एकादशी या फिर परमा एकादशी के दिन आंवले से स्नान करें एवं लक्ष्मी नारायण भगवान को आंवला अर्पित करें। आंवले के स्नान का तात्पर्य है आंवले के रस से। अगर आपको हरा आंवला ना मिले तो आंवले का मुरब्बा भी अर्पित कर सकते हैं। आंवला अर्पित करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में घर के सभी व्यक्ति खाएं। अगर आपको आंवला का मुरब्बा भी ना मिले तो आंवले की कैंडी या फिर सूखा आंवला भी ले सकते हैं। आंवले के स्मरण मात्र से मनुष्य को गोदान का फल, स्पर्श से दुगना और फल खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। यदि आपको हरा आंवला नहीं मिलता तो आप आंवला की कैंडी या फिर आंवला का मुरब्बा या फिर सूखा आंवला भी आप भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।